अम्मा अब्बा दोबारा इमोशनल हो जाएं, बट आई वांट टू से आई लव यू गाइस। फैसल भाई इंतजार नहीं कर रहे, फैसल भाई भी लगे पड़े शादी की जरूरत है। अब अकेले भी है, मैं तो छोटा हूँ ना, तो मुझे तो ईद देनी है। ये बताओ सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली है और किस साल में मिली है? ईद कुछ भी नहीं यार मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि मुझे कभी ईद मिली। मर गई है। स्पेशल मैसेज ये तो ये पहले ईद है जो घर से बाहर। हम मजलूमों को भी बुलाते हैं ईद वाले दिन, खाना शाना खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अरसलान और आज है न्यूजीलैंड में ईद उल अज़हा। मेरे साथ है फौजान कुदूसी साहब, पीछे है तारिक तनोली और ये है एक बांग्लादेश से भाई हमारे साथ। तो हम आए हैं नमाज पढ़ने। हम ऑकलैंड में रहते हैं, हम मस्जिद उमर में नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद उमर में नमाज पढ़ने की वजह है कि ये कि इज्तिमा ज़रा काफ़ी बड़ा होता है यहाँ पे। तो 8:15 बजे जमात है और हम लोग तकरीबन इत्तफाक से 8:04 हो गए, हम लोग पहुँच गए। तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सब लोगों से ईद के तासुरात भी पूछेंगे कि ईद पे कैसा लग रहा है इनको, बिकॉज परदेश में ईद जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। क्यों भाई? बिल्कुल सही बात, मुश्किल हो जाती है। हाँ। तो ये है कि अभी ईद की नमाज पढ़ते हैं, ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। इसके ईद की नमाज के बाद हमने भोजन करने भी जाना है, खाना खाने जाना है। हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, तो वो हम मजलूमों को भी बुलाते हैं ईद वाले दिन, खाना शाना खा लेंगे। तो हम जाके उधर खाना शाना भी खाएंगे। तो चलें मस्जिद चलते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। चलें भाई, ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। किधर है बाकी लोग यार? مشكورا ومن عليهم بفضله وجعل جزاءهم موفورا। ईद मुबारक भाई साहब। यार ये बड़ा आदमी गलत है। हाँ सही है। ये ईद डाल दूंगा ताकि तुम्हारे घर वालों को ये पता चले कि लड़का ईद की नमाज पढ़ लिया। ईद मुबारक भाई। इसलिए दौड़ कर रहा हूँ, वो कुर्बानी हो जाएगा तो फिर कर लूंगा। खड़े होकर बनाना है। हो गए यार। अच्छा, हम आ गए यहाँ साजिद भाई के घर पे। तो माशाल्लाह नाश्ते का बंदोबस्त हुआ हुआ है ईद की खुशी में। ईद का नाश्ता तो पहले भी 2-3 दफ़ा हमने इधर किया, इस दफ़ा फिर इधर कर रहे हैं माशाल्लाह। तो काफ़ी कुछ है। मरवत साहब ने माशाल्लाह शुरू कर भी दिया है। भाईजान इंतज़ार कर लो किसी का, नहीं चलो खाने में इंतज़ार नहीं। फैसल भाई इंतजार कर रहे हैं यार। ही इज अ सेंसिबल पर्सन। फैसल भाई इंतजार नहीं कर रहे, फैसल भाई भी लगे पड़े। कैसी बात है? देखो ये भी हो गया ना इधर, ये भी ये साइड में भी शुरू हो गया भाई साहब। मैं बस मैं तो अभी शुरू करूँगा। ये देखिए आए डाक लेते हैं ना, इधर नजदीक है, 2 डाक उठाओ, रात को कढ़ाई बना। हाँ जी, तो भोजन कर लिया हम सब ने अच्छे तरीके से कर लिया जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया जी। तो अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, मगर जाते हुए कुछ ओपिनियन ले लें जरा कि ये ईद कैसी है। तो पहले फैसल भाई से पूछते हैं। फैसल भाई, इस ईद पे क्या मिस कर रहे हैं आप? यार मेरी तो ये पहले ईद है जो घर से बाहर है। अच्छा, तो डेफिनेटली वही है कि आप अपनों में ईद मनाते हैं तो उसका मज़ा कुछ और होता है। लेकिन मैं पहली दफ़ा ईद बाहर मना रहा हूँ तो इसका भी मज़ा अपना ही है। इसका भी मजा अपना ही है। लेकिन ये है कि आप अपनी फैमिली को मिस करते हैं, क्योंकि ईद तो अपनों के साथ मज़ा करते हैं। तो बस यही है कि बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो एहसास नहीं हुआ मुझे। वो तो हम लोग आपके साथ है ना भाई, कैसे उदास होने दें आपको। फैजान भाई, आप क्या मिस कर रहे हो ईद पे यार? जनाब मेरी फैमिली, मेरी माँ बहनें, मेरे वालिद साहब, मेरे भाई, तो मैं उन्हीं लोगों को मिस करता हूँ बस, क्योंकि उन्हीं लोगों से मेरी ईद है और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश है वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे खुश हूँ। अच्छा, ये बताओ सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली है और किस साल में मिली है? ईदी तो सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मिली है कि कुछ भी नहीं। आप बड़े हो ना तुम यार बड़े होने का यही नुकसान है, बड़ा बड़ा के सब कुछ छीन लेता है ना। ये तो है। खैर बहरहाल ईदी जो मिली है वो तो कुछ नहीं है, लेकिन दुआएं मिली है। हाँ, आप लोगों के साथ में हम गए, थोड़ा मजा किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। फैसल भाई, आपको सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली है? यार मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि मुझे कभी ईद मिली। मगर कितनी, 100-200 हजारों में इस तरह ही होगी बस, इससे ज्यादा नहीं। मुझे आखिरी ईदी मिली थी वो 50 रुपए में। 50 रुपए मिली थी। सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे जो भी आखिरी ईदी मिली है, क्योंकि अभी मैं
अभी भी जब पाकिस्तान होता था ना तो मैं ईद जरूर लेता था अब्बू से, तो मैं उनको ये कहता था यार जो भी है मैं तो छोटा हूँ ना, तो मुझे तो ईद देनी है। तो वो फिर अम्मी भी पुश करती थी कि भाई ये तो है तो छोटा ही अभी जो भी है। तो मतलब फिर भी इतनी ईद नहीं मिली क्योंकि जब छोटे थे तो करेंसी इतनी वैल्यू नहीं थी, तो थोड़े बड़े हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काम दे दिया। तो फिर अब्बू भी कहते थे काम करते हो ईदी क्यों, तो फिर अलामती ईदी लेते थे। मगर मुझे याद पड़ता है कि 2,500-3 हज़ार, शायद इससे ज्यादा मुझे ईदी नहीं मिली होगी। हार्डली मिल भी गई होगी तो 5,000, इससे ज्यादा नहीं, वो भी शायद वंस इन अ ब्लू मून। तो अभी अब्बू से तो 1000 मिल जाता है, कभी अम्मी से भी कुछ पैसे ले लेता हूँ। तो बस ऐसे ही ईद गुजरती है। तो बाकी ये तो बात ठीक है, घर वाले ही याद आते हैं, मगर बाहर के मुल्क में घर वाले ये दोस्त ही बन जाते हैं जिनके साथ आप रहते हैं। फैमिली तो हम लोग ही हैं हाल फिलहाल में, एक दूसरे का दुख दर्द बांट लेते हैं, खुशियों में साथ हो जाते हैं। तो फिलहाल हमारी फैमिली तो यही है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बड़े खुश हैं। अच्छे हैं तो फैमिली है तो फिर बिहेवियर भी फैमिली जैसा ही है, एक दूसरे के साथ रहते भी हैं, कभी खफा भी हो जाते हैं, सारे मामलात भी हो जाते हैं। मगर मेरे हिसाब से बाहर के मुल्क की ईद बहुत ज़्यादा बुरी है उस सूरत में कि अगर आपके पास दोस्त नहीं है। अगर दोस्त हैं तो कम से कम आपको शायद होम सिकनेस या वो उदासी वाला फैक्टर, फैसल भाई, मिला के बाद वो जरा कम होगा, जहन थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है और चीज़ों में, फिर इंसान थोड़ा कम ज़्यादा होता है। हालांकि पहले मेरी आदत थी कि मैं अकेला रहता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से मैंने शुरुआत की है। अब तुम अकेले मत रहो क्योंकि अब तुम्हें अकेले होने से बाहर निकलने की जरूरत है, तुम्हारी शादी की जरूरत है। अब अकेले रहने की आदत छोड़ो भाई, अभी बस शादी करो। शादी इंशाल्लाह शादी भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, हम खाएंगे भी तुम्हारा वलीमा इंशाल्लाह जरूर। तो यार यही था आज की ईद का। बाकी लोग दूसरी गाड़ी में हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हो सका। असल में खाने के बाद हम निकल पड़े। तो ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है, दोस्तों के सर पे सबने छुट्टी कर ली थी, आज का दिन साथ गुजारा है। अभी 1-2 और प्लान है, एग्जीक्यूट हो सकते हैं नहीं हो सकते ये आइडिया नहीं है, मगर अगर हम इनको एग्जीक्यूट कर सके तो उनकी भी वीडियो बनाएंगे। मगर आज के दिन हमारी तरफ से आप सब लोगों को ईद उल अधा 2025 मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक हो। तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में मिलते हैं। मगर इस ईद पे कुछ स्पेशल मैसेज दे दें यार, आपने कुछ देना, तो ये अच्छी चीज़ जहन में आ गई है। स्पेशल मैसेज ये है कि अपने माँ बाप की इज्जत करते रहे, बहन भाइयों से अपनी मोहब्बत रखें, बुजुर्गों का ख्याल करें, उनका अदब लिहाज करें और खुशी मनाते रहे, खुशी बांटते रहे। अच्छा, ये इसने किताबी मैसेज दिया, ये किताबी दिया है, मगर ये तो मैं मैसेज दे देता हूँ, ये मैसेज सुन के शायद मेरी अम्मा अब्बा दोबारा इमोशनल हो जाएं, बट आई वांट टू से आई लव यू गाइस, आई रियली लव यू गाइस। आप भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे या फिर नहीं, बस ज्यादा हो जाएगा। एक ही मैसेज है, वो दे दिया। हाँ, तो लव है भाई पेरेंट्स के लिए, फैमिली है उन सब के लिए भी, बट डेफिनेटली अम्मा अब्बा भाई, क्योंकि ईद ही याद आती है ना, तो वो सारी चीजें तो होती हैं। तो खैर और भी कुछ चीजें जो मुझे याद आती हैं, पुराने किस्से कहानियां, मगर उनको छोड़ दे अगली। बस अभी तुमने लेट बताया ना, तो लेकिन बात तो मसला वही है ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता सकता हूँ, वरना कांड हो जाएगा ना। कि फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, दिल तो मेरा भी दुखा है दिल तो मेरा भी दुखा है, आज के लिए इतना ही। हंसना पड़ता है दूसरों को खुश रखने के लिए, वरना कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा ऐसा चेहरा देख के खुश नहीं हो पाते ना, तो दूसरों को देख के थोड़ा रहना पड़ता है। कोई बात नहीं, असल में वो कह सकते हो, वो जो बंदे हैं वो दूसरी गाड़ी में बैठे अभी इनमें नहीं है। तो चलें, इट्स गुड टू सी यू गाइस, हमारी तरफ से बहुत ज्यादा ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज।